पवन पुत्र बजरंगबली की माता अंजनी का पूर्व जन्म इंद्र के महल में अप्सरा के रूप में हुआ था, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। उनका सौंदर्य मनमोहक और स्वभाव चंचल था। एक बार अपनी चंचलता में उन्होंने तपस्या में लीन एक आर्षि का अपमान कर दिया। क्रोधित आर्षि ने उन्हें श्राप दिया कि वे मानव रूप में जन्म लेंगी। इस श्राप से दुखी होकर पुंजिकस्थला ने आर्षि से क्षमा मांगी और श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की। आर्षि ने दया भाव से कहा कि उनका वानर रूप भी अद्वितीय होगा और वे एक महान पुत्र को जन्म देंगी। आर्षि के श्राप के बाद एक दिन इंद्रदेव ने पुंजिकस्थला को मनचाहा वरदान मांगने का अवसर दिया। पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव से अनुरोध किया कि वे उन्हें आर्षि के श्राप से मुक्ति दिलाएं। इंद्रदेव ने उनसे पूरी घटना जाननी चाहिए। पुंजिकस्थला ने बताया कि उन्होंने एक आर्षि को गलती से वानर समझकर उन पर फल फेंक दिए थे, जिससे तपस्या भंग हो गई, और आर्षि ने उन्हें श्राप दिया कि जब भी वे किसी से प्रेम करेंगी तो उनका रूप वानर का हो जाएगा और इसके बावजूद वह व्यक्ति उनसे प्रेम करेगा। इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा, जहां उन्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा और वह उनका पति बनेगा। विवाह के बाद वे शिव के अवतार को जन्म देंगी और इसके बाद श्राप से मुक्ति मिलेगी। इंद्रदेव के वचन सुनकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक दिन वन में अंजनी ने एक युवक को देखा और उससे आकर्षित हो गई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने बताया कि वह वानर राज केसरी है और मनुष्य रूप भी धारण कर सकता है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग आर्षि के पास गईं और अपनी पीड़ा व्यक्त की। मातंग आर्षि ने उन्हें नारायण के स्थान पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने का परामर्श दिया। वायुदेव अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद वेदांगों के ज्ञाता और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद अंजनी ने शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अंजनी ने आर्षि द्वारा मिले श्राप के बारे में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे बाल रूप में उनके गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंगबली का जन्म हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने लाइक, कमेंट और शेयर से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।